अब अर्जुन के कहने पर कृष्ण रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में भीष्म और द्रोणाचार्य तथा संपूर्ण राजाओं के सामने ले जाकर खड़ा कर देते हैं और अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। तो कृष्ण यहां से कह रहे हैं कि कौरवों को देख अर्जुन। कौरव माने वो लोग जो अधर्मी हैं, वो जो अन्यायी हैं, अत्याचारी हैं, पापी हैं, शोषक हैं, तुम इनको देखो। तो कृष्ण का उद्देश्य तो यही है कहने का। कृष्ण तो यही चाहते हैं कि अर्जुन इनको देखे कि हमें इनसे युद्ध करना है, मुझे इनसे युद्ध करना है। लेकिन अगले ही श्लोक में 26वें श्लोक में अर्जुन क्या कहते हैं? जैसे ही कृष्ण ने कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख, इसके बाद प्रथापुत्र अर्जुन उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचों को, दादों परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों पौत्रों तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। लो साहब, कृष्ण कह रहे हैं कौरवों को देख, अधर्मियों को देख, जिनके साथ तुझे युद्ध करना है। और अर्जुन यहां पर रिश्तेदारी बनाने लग गए। अर्जुन इधर रिश्तेदारों को देख रहे हैं, चाचा ताओं को देख रहे हैं, दादाओं परदादाओं को देख रहे हैं, मामाओं भांजों को देख रहे हैं। पूरा कुनबा खड़ा कर लिया उन्होंने। यहां तुम युद्ध करने आए हो या रिश्ते बनाने आए हो? सच्चाई, धर्म तुमसे चीख चीख कर, पुकार पुकार कर कह रहा है कि ये जो अधर्म हो रहा है संसार में, ये जो पृथ्वी का विनाश हो रहा है, ये जो अन्याय हो रहा है, ये जो शोषण हो रहा है जीव जंतुओं का, मनुष्यों का, पशु पक्षियों का, पृथ्वी का, ये जो जल रही है, तुम इनको देखो। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं तुम उनको देखो। और तुम उनको देखने के बजाय तुम उन्हीं से रिश्तेदारी खड़ी कर लेते हो। ऐसे ही करते हैं ना हम। कृष्ण सच्चाई के प्रतीक है, धर्म के प्रतीक हैं, आत्मा के चलाए चल रहे हैं, आत्मा से संचालित हो रहे हैं। और हम अहंकार से संचालित होकर संसार में ही लिप्त हो जाते हैं, उन्हीं से संबंध बना लेते हैं, उन्हीं को अपना कह देते हैं। जिनके खिलाफ हमें युद्ध लड़ना था, हम भी उन्हीं के हो जाते हैं। और उनसे युद्ध करने के बजाय, उन्हें मारने के बजाय, उन्हें खत्म करने के बजाय, हम उन्हें ही बचाने के लिए उसी से लड़ मरते हैं जो हमें सही मार्ग पर भेज रहा था। और फिर क्या? उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से मुक्त होकर शोक करते हुए ये वचन बोले। क्या वचन बोले? अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है और हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है। इसलिए मैं खड़ा रहने में भी समर्थ नहीं हूं। तो और क्या होगा? अर्जुन की हालत ये हो रही है। क्यों हो रही है? झूठे धर्म के ज्ञान के कारण, धर्म के पाखंड को सच्चा धर्म मानने के कारण, जीवन में स्पष्टता न होने के कारण अर्जुन की हालत हो रही है। और ये होगा नहीं तो फिर क्या होगा? मन भी विचलित होगा, हाथ भी कांपेंगे, गांडीव भी नहीं पकड़ पाओगे, चलाने की तो बात ही छोड़ दो, खड़े भी नहीं रह पाओगे। क्या कह रहे हैं कि बंधुजनों को देखकर अपने वो अर्जुन जो हैं करुणा से युक्त होकर शोक करने लगे। वाह, इसे करुणा कहते हैं? अधर्मियों को, पापियों को सामने तुम देख रहे हो कि वो पाप कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, प्रकृति का नाश कर रहे हैं, इंसानों का शोषण कर रहे हैं, जो कमजोर है उन पर राज कर रहे हैं, उनको खींच रहे हैं, तोड़ रहे हैं, मरोड़ रहे हैं, उन पर अत्याचार कर रहे हैं। और उन्हें मारने के बजाय, उनसे युद्ध करने के बजाय तुम उनके प्रति करुणा दिखा रहे हो? ना ना ना, ये करुणा नहीं है, ये तुम्हारा मोह है, अर्जुन का मोह है, जो सामने अपने बंधुओं को देखकर उमड़ रहा है। यही हाल हमारा होता है जब हम धर्म को नहीं जानते। समय जैसा है उसके अनुसार धर्म बदलता रहता है, धर्म की मांग बदलती रहती है, किंतु जो मूल होता है धर्म का वो वही रहता है। और मूल है शांति, मूल है मुक्ति,
मूल है मन की बेचैनी, इस बेचैन अवस्था से मुक्त होना, मन को इस संसार रूपी भवजाल से मुक्त करना, अधर्म और अन्याय से इन शोषित जीवों को मुक्त करना, सब जीव शांति से रह सकें, स्वतंत्र रह सकें, स्वतंत्र जी सके, यही धर्म का उद्देश्य होता है। किंतु हर समय तुम्हारे दुश्मन एक जैसे नहीं होते। आज अगर तुम दुर्योधन ढूंढने जाओगे तो तुम्हें दुर्योधन नहीं मिलेंगे। आज का धर्म कुछ और है। आज का धर्म है जो आज के धर्म की जो लड़ाई है वो तुम्हें अपने ही खिलाफ लड़नी है सबसे पहले। और जब तक तुम अपने खिलाफ नहीं लड़ोगे, दूसरे के खिलाफ लड़ ही नहीं पाओगे। और आज का धर्म कहता है कि तुम इस बर्बाद होती पृथ्वी को, इस जलती हुई पृथ्वी को बचाओ। और इसको बचाने के लिए तुम्हें बहुत सारे त्याग करने पड़ेंगे, क्योंकि तुम भोगवादी हो गए हो। तुमने जनसंख्या का ढेर लगा दिया है, तुमने मांसाहार का ढेर लगा दिया है, खा खा कर जीवों की हत्या कर दी है, प्रजातियों को खत्म कर दिया है। तुम अपने भोग के लिए हर तरह की क्रूरता करने को तैयार हो। तुम सिर्फ पैसों के पीछे दौड़ रहे हो। उसके लिए जितनी बर्बरता तुम्हें करनी है, इस प्रकृति का जितना शोषण करना है, तुम करे जा रहे हो। अपने पेट के लिए तुम जीवों को तड़पा रहे हो, उनको मार रहे हो, उनका मांस चबा रहे हो, उनसे दूध छीन रहे हो, जबरदस्ती उन्हें पैदा कर रहे हो। ये आज अधर्म है। और इसके खिलाफ कार्य करना, इसे ठीक करने के लिए ही जो कार्य किया जाएगा वही आज का धर्म है। और यह शुरुआत तुम्हें अपने स्वयं से करनी होगी। अपने जीवन को देखना होगा कि तुम अपने भोग के लिए कितना सारा भोग करते हो, कितना सारा कंजम्पशन करते हो अपने लिए। पर ये तुम नहीं कर पाओगे जब तक तुम नहीं जानोगे कि तुम इस संसार में भोगने के लिए नहीं आए हो। तुम शरीर मात्र नहीं हो। जब तक तुम शरीर मात्र ही मानोगे स्वयं को, तब तक तो तुम भोगोगे कि हम तो शरीर हैं और शरीर का काम है भोगना, तो हम तो भोगेंगे। पर तुम जब तक नहीं जानोगे कि तुम शरीर नहीं हो, तब तक ये लड़ाई तुम नहीं लड़ पाओगे। और तुम्हारी भी हालत इसी तरह अर्जुन की भांति हो जाएगी। जब तुमसे लड़ने को कहा जाएगा तो तुम भय के कारण कांपने लगोगे। तुम्हें लगेगा कि मैं शरीर ही हूं, और शरीर को ही अगर भोग नहीं दिया, शरीर को ही अगर पोषण नहीं दिया, तो ये तो मिट जाएगा। और तुम इसलिए क्योंकि तुम अहंकार के द्वारा संचालित हो रहे हो, और अहंकार सबसे पहले तो स्वयं को बचाना ही चाहता है। और अहंकार जब स्वयं को शरीर ही मानकर जी रहा है, तो शरीर को बचाने के लिए वो हर कार्य करेगा। और जहां शरीर ही मिट रहा होगा, जहां शरीर के ही मिटने की बारी होगी, वहां वो डर जाएगा। वही डर यहाँ अर्जुन को दिखाई दे रहा है कि सामने जो लोग खड़े हैं, भाई बंधु रिश्तेदार, दादा परदादा संबंधी, सब यही तो मेरे अपने हैं। ये जो शरीर दिख रहे हैं, इन्हीं से तो मेरा संबंध है, इन्हीं से तो मैं बना हूं। अगर ये सब रहे ही नहीं तो मैं क्या बचूंगा? मैं कुछ नहीं बचूंगा। कैसे बताऊंगा कि मैं कौन हूं? मैं किसका भाई हूं, मैं किसका पिता हूं, मैं किसका पति हूं, मैं किसका मामा हूं, किसका पुत्र हूं, किसका शिष्य हूं? कैसे बता पाऊंगा जब कोई बचेंगे ही नहीं? सबको मैं मार ही दूंगा। तो अर्जुन को डर ये नहीं है यहाँ पर, इसलिए नहीं डर रहा है कि सामने जो है इनको मार दूंगा तो ये मर जाएंगे। अर्जुन के अहंकार को इसका डर है कि अगर ये मर गए तो साथ साथ मैं भी मिट जाऊंगा। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अर्जुन ने धर्म के बारे में शिक्षा तो ली है, लेकिन अर्जुन ने बस वही कोरी कागजी और सांस्कृतिक शिक्षा ली है, जिसमें कर्मकांड है, पुराण है, थोड़ी बहुत कथाएं हैं, कहानियां हैं, बस यही सब कर रखे हैं कि गुरुओं पर तो बाण नहीं चलाना चाहिए, अपनों को नहीं मारना चाहिए, अपनों के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, बड़ों से युद्ध नहीं करना चाहिए। बस यही सब अर्जुन ने सीख रखा है। और दूसरा ये कि यही लोग तो होते हैं जो अपने होते हैं, इन्हीं से तो हम बने होते हैं। ये नहीं होते तो हमारी क्या औकात है, हम कुछ बचते ही नहीं। यही सारी मान्यताएं, धारणाएं अर्जुन के मन में हैं। और जब ये सब खत्म करने की बारी आएगी तो मन भी कांपेगा, मन भी विचलित होगा, भ्रमित भी होगा, हाथ से गांडीव भी छूटेगा, खड़े भी नहीं हो पाओगे। तो ये तो होगा, नहीं तो अर्जुन इतना कमजोर तो है नहीं कि सामने योद्धाओं को देखकर कांप जाए और खड़ा भी ना रह सके। सामने जो युद्ध के अभिलाषी हैं, क्या कह रहा है? युद्ध के अभिलाषी। वाह,
मतलब सामने जो खड़े हैं तेरे वो युद्ध के अभिलाषी हैं, युद्ध करने के लिए आए। और फिर भी क्या कह रहे हैं, युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। वाह, एक तो बोल रहा है युद्ध के अभिलाषी हैं, वो तेरे खिलाफ युद्ध करने आ रहे हैं, वो तुझे मारने आ रहे हैं, और फिर भी तू उन्हें स्वजन बता रहा है। ये तेरे स्वजन कैसे हुए? माने वो तुझसे युद्ध कर रहे हैं, तू उनसे युद्ध करने के लिए आया है। अभी तक वो तेरे स्वजन नहीं थे, जो अब तेरे स्वजन बन गए। इतनी देर से कहाँ गए थे ये स्वजन? जब तू मैदान में इतनी बड़ी सेना लेकर आया तब तो सब तुझे पापी दिखाई दे रहे थे, अधर्मी दिखाई दे रहे थे, अन्यायी और अत्याचारी और शोषक दिखाई दे रहे थे, क्रूर दिखाई दे रहे थे। अब कहाँ गए वो सब? ये गला ऐसे कैसे सूख रहा है? क्यों डर रहा है? उठा अब कदम। अपनों को देखकर निकल गई हवा। और यही हमारा हाल होता है। संसार भर में तो हम ढींगरा पीट देते हैं, लेकिन अपनों के खिलाफ जब बारी आती है तो अरे ये तो मेरे अपने हैं, इनके खिलाफ कैसे चला जाऊं, कैसे कह दूं? अब ये पापी हैं, अधर्मी हैं, तो क्या हुआ, हैं तो मेरे अपने ना, चलो छोड़ो, इनको क्या सजा देना। यही करते हैं ना हम भी। तो जब अपनों के बारे में, अपनों पर इल्जाम होता है, अपनों को सजा देने की बारी आती है, तब हम धर्म भूल जाते हैं। तब हम भूल जाते हैं कि न्याय और अन्याय क्या होता है। और जब स्वयं पर ही वो बात आ जाए तब तो बिल्कुल ही भूल जाते हैं, क्योंकि अपनों को भी हम बचाना चाह रहे हैं अपने अहंकार, स्वयं के अहंकार के लिए। और जब स्वयं का अहंकार ही मिटने के लिए हो, स्वयं के अहंकार ही पर ही मिटने की नौबत आ जाए, तो उस समय तो हम और ज्यादा विचलित होंगे, कांपेंगे, डरेंगे, तो गला तो सूखेगा। और दूसरी बात यह है कि अर्जुन अभी तक जो आ रहा था, वो क्यों आ रहा था? युद्ध करने के लिए। उसे लालच था राज्य का, लालच के कारण वो आ रहा था। उसे बदला लेना था, इसके कारण वो आ रहा था। उसे ईर्ष्या थी, इसलिए वो आ रहा था। उसे अपनी दुश्मनी निकालनी थी, इसलिए वो आ रहा था। और हम सब भी जो काम करते हैं, लड़ाइयां करते हैं, जीवन में जो उद्देश्य बनाते हैं, उन सब के पीछे क्या रहता है? उन सब के पीछे भी या तो हमारा लालच होगा, हमें किसी चीज का लालच है, हम वो पाना चाहते हैं, इसलिए जीवन का युद्ध हम लड़े जा रहे हैं, मेहनत किए जा रहे हैं। या फिर हमें किसी से ईर्ष्या होगी, किसी से जलन होगी, तो हम उससे आगे निकलना चाहते हैं या उसे पीछे निकालना चाहते हैं, उसे पीछे छोड़ना चाहते हैं, इसलिए हम काम कर रहे हैं। या फिर किसी से हमें बहुत मोह है, अब वो भले अधर्मी है, पापी है, चाहे कैसा भी है, हम उसके लिए जिए जा रहे हैं, उसके लिए काम किए जा रहे हैं, उसके अन्याय अत्याचार सहे जा रहे हैं। जैसे अर्जुन के ऊपर अर्जुन के साथ अन्याय हुआ, उसके बाद भी अब क्या उन्हें वो स्वजन कह रहा है। और यही हमारे साथ भी होता है। हमारा शोषण होता है, स्त्रियों का कितना शोषण होता है, अधिकांश स्त्रियों का। ऐसा नहीं है पुरुषों का नहीं होता है, पर अधिकांशतः स्त्रियों का होता है। उसमें स्त्रियां शोषित होती रहती हैं, सहती रहती हैं, जुल्म उन पर होता रहता है, चाहे वो लड़की के रूप में हो, चाहे पत्नी के रूप में हो, चाहे माँ के रूप में हो, चाहे बेटी के रूप में हो। हर तरह से उनका शोषण होता रहता है अधिकांश घरों में, और वो सहती रहती हैं, ये कहकर कि ये तो अपने हैं। इतना तो हो जाता है, अब क्या करें। तो हम मोह के चलाए चलते हैं, इसी तरह जीते हैं ना हम। कभी कोई इच्छा उठी तो हम उस इच्छा को पूरा करने के लिए दौड़ते हैं, और जब पता चलता है कि अरे इसको पूरा करने के लिए तो हमें खुद को ही मिट जाना पड़ेगा, अहंकार को समाप्त ही हो जाना पड़ेगा, अहंकार शून्य हो जाना पड़ेगा, तो हम डर जाते हैं कि चलो छोड़ो अब इस इच्छा को। नहीं तो हम अहंकार के पीछे पीछे ही, अहंकार के चलाए ही चलते रहते हैं। छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो जाते हैं और क्रोधित होकर हम लड़ाइयां लड़ने लग जाते हैं, जीवन में कुछ निर्णय ले लेते हैं, ऐसे ही दौड़ते हैं ना। तो जब तक तुम इन काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य, ईर्ष्या, इन सब के आधार पर इन सबको मूल्य दोगे, इन सब के चलाए अपने निर्णय लोगे, इनके अनुसार जियोगे, तब तक तुम्हारी हालत ऐसी ही होगी कि जब सच्चाई से सामना करना होगा, जब असली युद्ध करना होगा, असली लड़ाई लड़नी होगी, तो तुम्हारे हाथ कांपेंगे, तुम्हारा गला भी सूखेगा, तुम खड़े भी नहीं रह पाओगे, और कायरों की तरह उसे नाम दे दोगे कि ये तो अपने हैं,
उसे नाम दे दोगे कि तुम्हें करुणा आ रही है, करुणा उठ रही है, दया आ रही है, तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि काम करना बंद कर देगी, क्योंकि तुम आज तक झूठ में जीते आए हो, सच्चाई से आज तक तुम्हारा कभी सामना हुआ नहीं। और यही हाल अर्जुन का यहां पर हो रहा है। तो आज जिस तरह उस अर्जुन को तब नहीं पता था कि असली धर्म क्या है, जो कि उसे गीता ज्ञान श्री कृष्ण ने जब दिया, उसके बाद पता चला, उसके बाद उसने जाना और युद्ध किया। तो वही ज्ञान आज हमें चाहिए, वही समझ हमें आज चाहिए कि आज धर्म क्या है, आज क्या किया जाना चाहिए, जो आवश्यक है, जो उचित है, जो सही है, जो जरूरी है, जो अभी होना चाहिए, वो क्या है, वो हमें जानना होगा। उसके लिए हमें सच्चे धर्म के करीब आना होगा, उसके लिए हमें कृष्ण के पास आना होगा। उस समय तो अर्जुन के सामने साफ दिख रहा था कि दुर्योधन खड़ा हुआ है, कौरव खड़े हुए हैं, उनसे युद्ध करना है। लेकिन आज जो दुर्योधन है वो हमारे मन में घुसकर बैठा है, हमारे जीवन में घुसकर बैठा है, हमारे घर में घुसकर बैठा है, हमारी जुबान पर बैठा है, हमारे शरीर पर बैठा है, हमारे आसपास हर जगह वही बैठा है। बस आंखों से वो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, और दिखाई दे भी रहा है तो तुम आंख बंद कर लेते हो। एक बात याद रखो कि आज सिर्फ वही व्यक्ति धार्मिक है जो इस पृथ्वी के साथ हो रहे अन्याय को, इस पृथ्वी के हो रहे शोषण को, इस पृथ्वी पर पलने वाले जीव जंतुओं के साथ हो रहे शोषण अत्याचार को ठीक करता है। ये संपूर्ण पृथ्वी विनाश की कगार पर है, और जो कोई भी इसके लिए काम कर रहा है, अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ इसे बचाने के लिए प्रयास कर रहा है, सिर्फ वही धार्मिक है। इसके अलावा जितने भी पाखंडी नाच गाना कर रहे हैं, ढोल मंजीरा बजा रहे हैं, गीत गा रहे हैं, धर्म का झूठा प्रचार प्रसार कर रहे हैं, धर्म के नाम पर पाखंड फैला रहे हैं, वो सब अधर्मी हैं। जिसको भी नहीं दिखाई दे रहा है कि पृथ्वी आज जल रही है, पूरी दुनिया, समस्त पृथ्वी भयंकर विनाश के करीब है, जिसको यह नहीं दिख रहा है वो अधर्मी है, वो पापी है, वो ढोंगी है। और हमें उन सबके खिलाफ जाकर सही धर्म के लिए लड़ना है और काम करना है। अब इसके लिए या तो तुम अपनी मजबूरियों का रोना रो लो, या अपनी सामर्थ्य के अनुसार खुद काम करो और उनका साथ दो जो ये काम कर रहे हैं। अन्यथा कुछ नहीं होगा किताबें पढ़ने से। पढ़ लो कितना पढ़ना है, खा लेना उस ज्ञान को, क्या कर लोगे? और किस काम का वो धर्म तुम्हारा जो संसार के काम ना आ सके, जो निर्दोषों को बचा ना सके, जो कमजोरों को ताकत ना दे सके, जो भटके हुओं को सही राह ना दिखा सके। और ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब तुम ये करोगे, जब तुम परमार्थ के लिए कर्म करोगे, जब तुम अपने स्वार्थों को त्याग कर संसार के कल्याण के लिए कर्म करोगे, तो सबसे बड़ी बाधा तुम्हारे स्वजन ही तुम्हारे सामने आकर बन जाएंगे। वही तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा होंगी, वही सबसे पहले तुम्हारे सामने रोड़े बनेंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें भी एक उपभोग की मशीन की तरह ही उन्होंने इस्तेमाल किया है, उन्होंने पाला है। तुमसे भी वो वही सब चाहते हैं जो एक मशीन का उपयोग करके चाहा जाता है, उसी तरह तुम्हारा उपयोग चाहते हैं वो। पर जब वो नहीं हो पाएगा, जब उनके स्वार्थों की पूर्ति तुम्हारे माध्यम से नहीं हो पाएगी, इसके बावजूद कि उन्होंने तुम में निवेश किया है ताकि तुमसे रिटर्न मिले, तो वो सबसे पहले तुम्हें रोकेंगे। और उस वक्त अगर गीता ज्ञान तुम्हें नहीं है, उस वक्त धर्म का ज्ञान तुम्हें नहीं है, तो तुम भी इसी तरह से कांपने लगोगे, पैर तुम्हारे उठेंगे नहीं, तुम बैठ जाओगे, झुक जाओगे उनके सामने। फिर तुम्हें अपनी छोटी छोटी समस्याएं ही बड़ी लगने लगेंगी, और वो इसलिए क्योंकि तुम्हारे पास करने को कुछ बड़ा नहीं होगा। और आज करने को बड़ा तो सिर्फ वही होता है जो धर्म के लिए किया जाए, जो सच्चाई के लिए किया जाए, जो परमार्थ के लिए किया जाए। जो अपने स्वार्थों के लिए किया जाए वो तो बहुत क्षुद्र होता है। तो अपने पास जितनी ताकत है, जितनी सामर्थ्य है, उसी के साथ निकलो और काम करो, खुद में सुधार करो, अपनी जीवन शैली को बदलो। नहीं तो गीता को तुम
हाथ में पकड़े हुए हो, घर में तुम्हारे ग्रंथों का ढेर लगा हुआ है, तुम नाच गा रहे हो, कुछ नहीं होने वाला। कितनी ही गीताओं, कितने ही ग्रंथों का ढेर लगा लो, क्योंकि अर्जुन के साथ तो स्वयं साक्षात कृष्ण खड़े थे। फिर भी अर्जुन की हालत ऐसी क्यों हो गई थी? हालत इतनी बुरी अर्जुन की हो गई, इसके बावजूद कि कृष्ण उसके साथ खड़े हुए हैं। और तुम कहते हो हमारे पास तो गीता का ग्रंथ है, हम तो उसे लेकर नाचते हैं, गाते हैं, रोज सुबह 2 घंटे पाठ करते हैं। कुछ नहीं होना इससे, क्योंकि लड़ाई जब लड़ी जाएगी तब सब पता चल जाएगा कि तुम कितने धार्मिक हो, कितनी तुम में दया है, कितनी तुम में करुणा है, कितने निर्भीक हो तुम, सब पता चल जाता है। धर्म की लड़ाई निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर ही लड़ी जा सकती है। जब तक निजी स्वार्थ है, तुम धार्मिक हो ही नहीं सकते।